देखिए बेटा, बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 3.2। सो गाइस देखो, हमने क्या किया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना हमने कर लिया था, ग्राफिकल मेथड हमने कर लिया। अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो स्टार्ट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बड़े ध्यान से समझना, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को थोड़ा सा लेंदी पड़ता है लेकिन है बिल्कुल आसान। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का आपको गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। दो इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको बोला गया है सॉल्व दीज इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला स्टेप जो आपका रहता है वो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से, दो इक्वेशंस है देखिए, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस में से रैंडमली आपको कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है, एनी वन इक्वेशन आउट ऑफ देम। ठीक है ना। तो चलो मैं इनमें से इक्वेशन सिलेक्ट करता हूं। मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, एनी वन, दोनों में से कोई एक। अब आपको क्या करना है, यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है बेटा, किसी एक वेरिएबल की। जैसे मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं, से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आएगी बेटा 14 माइनस वाई। ये वाला जो y है वो उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा, तो मतलब x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अगला स्टेप, ये पहला स्टेप था बेटा, कोई भी एक इक्वेशन आपको सिलेक्ट करनी है, एनी वन आउट ऑफ देम। सेकेंड स्टेप आपका ये है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखिए बेटा, आपने सिलेक्ट कौन सी की थी, फर्स्ट वाली की थी, और आपको जो x की वैल्यू पुट करनी है वो सेकंड वाली में करनी है। तो यहां पर मैं सेकंड वाली इक्वेशन लिखता हूं, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, देखो 14 माइनस वाई माइनस का y इज इक्वल टू 4। यहां से ये वाली इक्वेशन देखो, x की वैल्यू 14 माइनस वाई मैंने यहां पर पुट कर दी x की जगह पर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 14 रिमेन सेम, माइनस वाई एंड माइनस वाई विल बी माइनस 2y, इक्वल टू अपने पास 4 एज इट इज है। फिर माइनस 2y अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, 4 आ जाएगा। फिर ये जो प्लस का 14 है वो उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब माइनस का 2y रिमेन सेम, यहां आ जाएगा बेटा माइनस का 10, और y की वैल्यू आएगी आपके पास y इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 2, मतलब कि 5। सो y इज इक्वल टू, दिस इज वन वेरिएबल वैल्यू है ना, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या करना है बेटा, अगले स्टेप में ये वाली जो वैल्यू आई है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, एनी इक्वेशन यू वांट। तो जैसे मैं इसको पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो भी आपको सही लगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, जैसे आपको सही लगे उसमें पुट कर सकते हो आप। जैसे मैं फर्स्ट में करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, तो राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर x एज इट इज, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, कितनी 5 आई थी, इक्वल में 14 एज इट इज। इस 5 को अपने उधर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 14 माइनस का 5, यानी कि x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 14 माइनस 5, कितना, दिस बिकम 9। तो आपको इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ गई। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको गिवन है यहां पर s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और इसके साथ साथ एक इक्वेशन और गिवन है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू
6। तो वापस अपने को दो इक्वेशंस गिवन है और हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है, सेम मेथड वी हैव टू यूज़ द सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए जब मैं इसको अप्लाई करूंगा, सो दिस वन इज योर इक्वेशन फर्स्ट एज वेल, दिस वन इज योर इक्वेशन सेकंड। हमारे पास जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं वो सेम है। मैंने आपको बोला कि सबसे पहला काम आपका रहता है पहले स्टेप के अंदर कि इनमें से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करना। तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी एक इक्वेशन आपने सिलेक्ट कर ली, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसके बाद आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। आप चाहे किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की बेटा, सपोज s की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, दैट इज 3 प्लस टी। दिस विल इक्वेशन थर्ड। ये सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यू आपके पास आई थी इसको आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। सो पुट द वैल्यू ऑफ s, वैल्यू ऑफ s इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड। ध्यान रखना बेटा, यहां पर अगर फर्स्ट सिलेक्ट किए तो सेकंड में पुट करोगे, यहां पर अगर सेकंड सिलेक्ट करते तो फर्स्ट में पुट करते। तो वैल्यू पुट करता हूं बेटा, वैल्यू पुट करूंगा जैसे ही, तो अपनों ने सेकंड में पुट करनी थी। सेकंड इक्वेशन में एक बार एज इट इज लिख देता हूं, ये लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इजी हो तो आप इसका एलसीएम भी बेटा यहीं कर लीजिए, और एलसीएम का बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया था 2s, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 2s प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6। फिर यहां पर आगे बढ़ें तो 2s एज इट इज रहेगा, 3t एज इट इज रहेगा। नीचे वाली इक्वेशन में देखिए बेटा, ये 6 जा हो जाएगा 36, तो इक्वल में आएगा बेटा 36। फिर वैल्यू पुट करनी थी मुझे, तो 2 एज इट इज, s की जगह पर ये वाली s की वैल्यू पुट कर दो। देखो 3 प्लस टी, तो s की जगह पर आ गया बेटा 3 प्लस टी, प्लस का 3t एज इट इज इक्वल टू 36। फिर इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें तो 3 2 जा 6, प्लस का 2t प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। फिर ये जो 2t और 3t है ये ऐड होंगे तो बनेगा 5t इज इक्वल टू 36 एज इट इज। ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसी तरह से 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 30, यानी कि t की वैल्यू आपके पास आ गई 6। फिर इसके बाद जो अगली टर्म थी अपने पास, ये जो t की वैल्यू आई है, ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं एज योर विश। सो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करता हूं, तो s एज इट इज आ गया बेटा, माइनस t इज इक्वल टू 3। यहां पर मैंने वैल्यू पुट की s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो मतलब कि s की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 3 प्लस 6, देन s विल बी 9। दिस मेथड इज सेड टू बी सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ पर ये डेसिमल में आ गया, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डेसिमल में आ गया तो आप एक काम कीजिए, पहले डेसिमल को ही सॉल्व कीजिए। अब जैसे मैं इस इक्वेशन में से पॉइंट को रिमूव करूँगा, यहाँ से पॉइंट को रिमूव करूँगा और यहाँ से पॉइंट को रिमूव करूँगा, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी 2/10x 3/10y इज इक्वल टू 13/10। इसी तरह से जो ये वाली इक्वेशन है वो बनेगी 4/10x 5/10y इज इक्वल टू 23/10। अब आपको पता है, देखो सभी के अपॉन में 10 है, तो मतलब 10 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन आने के बाद, और बचेगा क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13।
इक्वल में बचेगा बेटा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एज वेल दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना। अब वही स्टेप आपको रिपीट करने हैं जो पहले थे अपने पास। तो पहला स्टेप था दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेट करनी है। सो मैंने यहां पर अब की बात चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, कोई भी एक इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मैंने सेकेंड इक्वेशन यहां पे लिख दी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या करें, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। तो 4x अपनी जगह पर पड़ा है बेटा, 23 इधर आ गया, ये प्लस का 5y उधर जाएगा तो माइनस का 5y आ जाएगा। फिर यहां से x की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो वो आएगी 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 4। दिस वन इज इक्वेशन थर्ड। अगला स्टेप मैंने आपको बोला था बेटा कि अगर आप सेकेंड इक्वेशन सेलेक्ट कर रहे हो तो ये जो आपने वैल्यू फाइंड की है इसको आप फर्स्ट में पुट करोगे, और अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट की थी तो इस वैल्यू को आप सेकेंड में पुट करोगे। तो फिलहाल मैं इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो आपके पास क्या थी बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये वाली इक्वेशन थी। तो मैंने क्या किया, 2 एज इट इज, x की जगह पर 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आएगा। ठीक है ना। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 46 माइनस 5 2 ज़ा 10y डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, प्लस का प्लस, 3y का 3y, इक्वल का इक्वल और 13 का 13। अब हमें एलसीएम करना पड़ेगा तो इसके अपॉन में 1 है, तो एलसीएम कीजिए। देखो 1 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा बेटा, तो 46 माइनस 10y, फिर ये 4 उधर चला जाएगा तो बचेगा 4 3 ज़ा 12y, नीचे आएगा 4 1 ज़ा 4 इक्वल में 13। यहाँ से 46 प्लस का 2y, 4 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 13 4 ज़ा 52 आ जाएगा यहाँ। फिर आएगा बेटा 2y 52 माइनस का 46, तो 2y इज इक्वल टू 52 में से 46 को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 6, यानी कि y की वैल्यू आ गई अपने पास 3। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। सो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2x प्लस 3y, y की वैल्यू 3 है, इक्वल में 13। तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बेटा 2 आ जाएगी आपके पास। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा रूट है चाहे कुछ भी है लेकिन हमारा सिस्टम वही रहेगा। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एज वेल दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। तो मैंने आपको रूल बताया कि आपको इनमें से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूँ, दैट इज √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, या तो x की या फिर y की। जैसे मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो x यहाँ पर एज इट इज़ पड़ा रहेगा, ये आ जाएगा बेटा माइनस का √3y अपॉन √2। दिस वन इज इक्वेशन थर्ड। जैसे ही आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको आप इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट सिलेक्ट की थी तो सेकंड में पुट करना है, अगर सेकंड सिलेक्ट की होती तो फर्स्ट में पुट करते। सो फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट मैंने सिलेक्ट की है तो मैं सेकंड में पुट करूँगा। सो मैं लिखूँगा यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन सेकंड। तो मैं सेकंड में पुट करता हूँ बेटा। सेकंड अपने पास है √3x माइनस √8, y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, दैट इज माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अपने x की वैल्यू पुट करते हैं √3 एज इट इज़। x की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो √3 को √3 से, तो माइनस का 3y आएगा, अपॉन में √2 आएगा, माइनस √8 आएगा, y इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं। देखो y दोनों में है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y को मैं कॉमन निकालूंगा। यहाँ बचेगा माइनस का 3 अपॉन √2 माइनस का √8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू है वो आएगी 0 अपॉन में ये सारा चला जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में √2 माइनस का √8, और 0 के डिवाइड में कुछ भी होता है तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आई 0। अब ये जो y की वैल्यू है वो सुटेबल इक्वेशन में पुट कर देना, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में या थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं। तो अपने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा √2x प्लस √3, y की वैल्यू 0 है और इक्वल में आएगा 0। फिर यहाँ से आ जाएगा √2x इक्वल्स टू 0। फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 अपॉन में √2, 0 में √2 का डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, मतलब कि x की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा इसका जो 6th पार्ट है वो आपको खुद करना है, मतलब मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े, एक तो 3rd पार्ट और एक मैंने छोड़ा 6th पार्ट। ये दोनों के दोनों आपको ट्राई करने हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट लगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।